भोले बाबा ने उसे सपना दिया। सपना देने के बाद में शिव शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद में व्यापारी के घर में लला अब तो सब काम उल्टे हो गए। उसकी पत्नी को भी एक सर्प ने डस लिया। जब व्यापारी की पत्नी को सर्प ने डस लिया तो व्यापारी रोने लगा, सोचने लगा ये मैंने क्या किया, थोड़े से लालच में फंस करके मैं तो बर्बाद हो गया। इधर व्यापारी का जो घर था वो बर्बाद हो गया। तो सोचने लगे उसी गांव में लला बल्लू एक जागन सिंह नाम के अहीर रहते थे जो निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। बताया जाता है कि जागन सिंह नाम के अहीर थे, ना घर में कोई संतान भई और आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। कहीं बाप दुखी है बेटा से, कहीं दुखी बाप से बेटा है। इधर जागन सिंह नाम के जो यादव थे उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो बहुत निराश हैं, उदास हैं, सोचने लगे मेरे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया और बिना पुत्र के मेरा जीवन तो बर्बाद है। बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। और बताया भी गया है मेरे प्यारे भगवत श्रोताओं, जिस घर में कोई पुत्र नहीं होता है उनके माता पिता का सहारा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। बुढ़ापे का सहारा एक पुत्र ही होता है। तो जागन सिंह अपने आंगन में बहुत दुखी हैं, महारानी बहुत दुखी है। एक बार महारानी आंगन में बैठ के रोई, सोचने लगी मेरे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। कि भरी आँखिन में नीर बंधे नाई धीर रोए गई रानी और बिन बेटा के आंगन में के बहुत बड़ी बदनामी। बंधे नहीं धीर रोई गई रानी, रोई गई रानी और बिना बेटा के आंगन में के बहुत बड़ी बदनामी। इसी चिंता में लला सब रात नींद नहीं आई है, बाय रोटी तक नहीं भाई है। सब रात नींद नहीं आई है, भाई रोटियां तक नहीं भाई है। और सोच रही मन में लला हम कहा करे कि जाए सुनाए जा दुख की मरी गानी है।
महारानी विचार करती है, क्या करें हे दीन बंधु, हमने ऐसे कौन से पाप किए जो हमारे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, और मेरे घर में मेरा आंगन सूना है। महाराज, अगर हमसे कोई पूर्व जन्म में पाप हुए तो महाराज तब तक जागन सिंह नाम के यादव जो थे वो घूमते हुए आए हैं। कहने लगे, क्या हुआ, तुम आज बहुत उदास हो, इतनी उदास तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, क्या कारण है। और बोले अपनी रानी से, तुम रोई क्यों। तो महारानी कहने लगी, महाराज हमारे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मुझे बहुत दुख है। और रोती हुई बोली, महाराज क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो महाराज कहने लगे, तुम तो व्यर्थ में पागल हो रही हो, व्यर्थ में पागल हो रही हो। सुख देना और दे करके भी छीन लेना, ये सब उस लीलाधर की लीला है। अरे रोने से दुख दूर नहीं होता है, और चिंता करने से लला दुख दूर नहीं होता है, उम्र घटती है। चिंता और चिता में मात्र एक बिंदी का फर्क होता है। बोले, महाराज सुनो महारानी, तुम्हें नहीं मालूम है कि ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, और चिंता जीवित को खाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। चिंता जीवित को खाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। सुख देना देना ना देना वो लीला धर की लीला है। इधर महाराज समझाते हैं, महारानी व्यर्थ में चिंता ना करो, अरे ये तो सब उस लीलाधर की लीला है, पुत्र देना या ना देना, दे करके भी छीन लेना। तो महाराज से महारानी रोई है, और इधर बेटा लला बल्लू हुआ क्या, भोले बाबा अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। सोचने लगे, मेरा भक्त आज बहुत परेशान है, एक पुत्र के विरह में। तो भोले बाबा ने एक साधु का वेश बनाया। साधु का वेश बनाने के बाद में अपने भक्त के घर गए और जवाब दिया, बोले भोले बाबा सुनो। जवाब दिया, कहिए श्रीमन, आप तो बहुत दुखी हो। जवाब दिया, क्या बताएं बाबा जी, मेरे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मेरी महारानी रोई, और हम बहुत दुखी है एक पुत्र के कारण। तो भोले बाबा कहने लगे, तुम ऐसा करो, तुम्हारे आंगन में एक पुत्र अवश्य आ जाएगा, तुम भोले बाबा की तपस्या करो, भजन करो। तो बताया है, भोले बाबा ने समझाया अपने भक्त को, और समझाने के बाद वे वहां से चले। तो पति और पत्नी दोनों भोले बाबा की तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के लिए जब बैठ गए लला बल्लू के कीनो शिव शंकर को ध्यान, और दोनों ने रटन लगाई। पति और पत्नी तपस्या में इधर लीन है। कीनो शिव शंकर को ध्यान, और दोनों ने रटन लगा।
आए बरस ऐसी बीत गई वन में, आए बरस ऐसी बीत गई वन में, शंकर जी के सिर्फ भजन में, शंकर जी के सिर्फ भजन में, के कर रहे शंकर जी को ध्यान, और दोनों ने रटन लगाई। अरे पाप करे हमने क्या भारी, अरे पाप करे हमने क्या भारी, रे दियो न हमको कुमर हजारी, बाद न आवे चैन मन में, जब शंकर दे वरदान, और दोनों ने रटन लगाई। अंत में देखिए भक्ति के अंदर कितनी बड़ी शक्ति हुआ करती है। तो बोले बाबा, अरे प्रगट भये शंकर त्रिपुरारी, अरे प्रगट भये शंकर त्रिपुरारी, ना और जागन से गिरा उच्चारी, मांग ले कछु हे तपधारी, मांग ले कछु हे तपधारी, के कीने शंकर जी ने म्यान, रे दोनों ने रटन लगाई। भोले बाबा ने कहा, हम तुम्हारी संयम भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे क्या चाहते हो? तो बोले हैं जागर सिंह महाराज, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में एक पुत्र हो जाए, बस इतना ही काफी है। तो भोले बाबा ने कहा ऐसा ही होगा, और भोले बाबा वहां से चले जाते हैं। इधर जागन सिंह के आंगन में जब धीरे धीरे लला समय गुजरता चला गया, इधर हुआ क्या, जब समय गुजरता चला गया है, तो जब प्रसव काल का समय आया, जब एक पुत्र ने जन्म लिया, चौथेपन में, वृद्धापन में, कि वृद्धापन में आंगन में के भयो एक अवतारी, अरे वृद्धापन में आंगन में, अरे वृद्धापन में आंगन में के भयो एक अवतारी, महाराज भूप को छाई खुशी महान, और बजी बजाई द्वारे पे के लुटवायो तिसान। ऐसे ही भोला जी की मेहर लला कछु च्यानो आयो, ऐसी शिव शंकर की मेहर लला कछु च्यानो आयो।
बताया जाता है जब वो कुंवर आंगन में पैदा हुआ तो घर के लोगों को, परिवार वालों को बहुत खुशी हुई। परिवारी आते हैं, बहुत खुश हैं, बहुत मगन है। और गांव के कुछ लोग आते हैं, कुछ सहेलियां आती है मैया की और बतलाती है कि तुमने बहुत सुंदर पुत्र पैदा किया और हमें कुछ खबरियों ना दे लला। एक पीछे रह गई, सुबह बोली मैया और औरतें बधाई डालती हुई बोली हैं लला बल्लू कि अंगना में बधाई बजी रही रे, आंगन बधाई बजी रही। अंगना में बधाई बजी रही रे, आंगन बधाई बजी रही। अब होत मंगलाचार मंगन जागन सिंगर, अब होत मंगलाचार मंगन जागन सिंगर। अरे जुर्मिली के सखी आई हो, जुर्मिली के सखी आई। अब करे मंगलाचार मगन जागन सिंगर, अब करे मंगलाचार मगन जागन सिंगर। इधर बधाई बज रही है आंगन में, बहुत खुश है सब परिवार के लोग। और इधर एक सखी जो पीछे से रह गई लला कछुकाब कहते रही वह फुर्सत ना मिली कि जो मैया के दरवाजे लो आए जाती तो भाजते भई आई और अपने पुत्र का हाथ पकड़ा, अपने पुत्र को साथ में लेकर के आई और धीरे धीरे बोली मैया। जवाब दिया मैया तुमने तो हमें कोई खबरियों ना दी लला बल्लू कि कछु लेती हो, कछु लेती न देती बुलाए लेती रे, कछु लेती न देती। कछु लेती हाँ कछु लेती, हाँ कछु लेती न देती बुला लेती, हो कछु लेती न देती। और बोली अरे सबको देती दरी गलीचा, अरे सबको देती दरी गलीचा। ओ मेरे लला को रूमाल, मेरे लला को रूमाल गाए देती रे, कछु लेती न देती बुलाए ले। और सबको देती लड्डू पेड़ा, सबको देती लड्डू पेड़ा। और सेवा को बता दो, अरे सेवा को बता सो गाए देती रे, कछु लेती न देती बुलाए लेती रे, कछु लेती न।
इधर सखियां बधाई डालती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, लेकिन लला एक बात और है, जब धीरे धीरे जगत सिंह का पुत्र कुछ सियाना हुआ है, जब कुछ सियाना हुआ तो बताया जाता है घर में सब लोग बहुत खुशी हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। इधर महाराज जगत सिंह नाम के जो हीर थे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। धीरे धीरे सोचने लगे अब तो हमारा पुत्र शादी के योग्य हो गया है, हम अपने पुत्र की शादी करेंगे। और बताया जाता है अपने पुत्र की जब शादी की है इन्होंने, अपने पुत्र की शादी की है डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद तहसील कायमगंज में एक गांव पड़ता है तिलचड़ा, वहां से। जब शादी की है तो वहां से अपने कुंवर की बताया जाता है कि बहुत सुंदर दुल्हन घर में आई है, जिसका नाम था श्यामा देवी। और श्यामा देवी नाम की दुल्हन जब आंगन में आई है तो गांव के लोग बहुत प्रसन्न है, खुशी मना रहे हैं, बहुत खुश है। अरे श्यामा नाम की नव दुल्हन बन के आंगन में आई, अरे श्यामा नाम की नव दुल्हन बन के आंगन में आई, महाराज भूप को छाई खुशी महान, अरे लुटवायो अतदान की हुई के आई सगाई। अब तो धीरे धीरे लला कहानी दूजी बन आई, अब तो धीरे धीरे कुमार कहानी दूजी बन आई। इधर जब कुंवर की शादी करके आंगन में लाए हैं तो सहेलियां सब बहुत खुश हैं। गांव की औरतें जब लला की बहू देखना आई आपस में बातें करती हैं, सोच रही है बहुत सुंदर बहू है। तो बताया गया है, कहती है हमारे पुत्र सुरेश चंद्र की बहुत खूबसूरत पत्नी है लला, आपस में बतलाती है। अरे सब सखियां बाजुरे आई, अरे सब सखियां बाजुरे आई, और लला की बहू की करी बड़ाई। और फिर आपस में बतलाई, और फिर आपस में बतलाई, सुंदर बहू कुंवर की लागे, रोजा की सोवन भरनी जाई। और वो दिल में खुशी मनाई, और हतीस के फिर बतलाई। इधर औरतें आपस में बातें करती, हमारे कुंवर की बहुत सुंदर बहू है, बहुत सुंदर बहू है। तो बताया जाता है
जब जागन सिंह के पुत्र उस ग्राम पर लभेड़ में जब रह रहे हैं, समय बहुत सुंदर गुजर रहा है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। बताया जाता है कि इनके परिवार में और भी लोग थे लला। कि राम लला गुणवान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और लक्ष्मी नारायण बेटा है कि अति सुखदाई। लक्ष्मी नारायण बेटा है के अति सुखदाई। और बताया अरे माया रवन कर बसुकी सरबिद रहो दिखलाई। अरे माया रवन कर वन सुखी सरबिद रहो दिखलाई। और ना है कोई गले सुखी अतवारी। बताया गया है बहुत धनमाल है, सब कुछ है, बहुत सुखी है। तो बताया जाता है लक्ष्मी नारायण के बेटा बहुत सुखी हैं। उनके प्रथम पुत्र का नाम था सुरेश चंद्र। सुरेश चंद्र लक्ष्मी नारायण के 3 पुत्र हुए हैं। मेरे प्यारे भगवत श्रोताओं, घर में 3 बेटा हुए, तब तो आंगन में बहुत खुशी की लहर छा गई। बड़े पुत्र का नाम है सुरेश चंद्र, छोटे का राजेश और सबसे छोटे पुत्र का नाम था राजकुमार। अब तो आंगन में बधाइयां बजती हैं, सखियां गीत गाती है, बहुत खुशी ही खुशी नजर आ रही है। इधर धीरे धीरे तीनों बेटा सयाने होने लगे। तो छोटा बेटा राजकुमार, जो छोटा बेटा राजकुमार था, वो भगवान से बहुत स्नेह करता है, प्रेम करता है, भगवान की भक्ति में समय बिताता है, भगवान की पूजा करता है, भोले बाबा के मंदिर में जाता है। कि छोटा बेटा वो राजकुमार और भक्ति में समय बिताता था। छोटा बेटा वो राजकुमार भक्ति में समय बिताता था। भोले बाबा के मंदिर में दिन रात लला वो बिताता था। अति सुंदर कुमार लखे दिखने में, बाकी शोभन नमरनी जाती। दिन रात लल्ला बढ़ने लागो, ज्यों बड़े दूज को चंद्रमा।
जरा रात कुमार बढ़ने लागो, जीव बढ़त दूज को चंद्रमा। जाकी सुंदर सूरत देख देख शिवाजी दिल में रसा।